दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लान बना रहे हैं इस साल, या आप सोच रहे हैं कि अगले साल जाने का मूड बना रहे हैं, या आपके परिवार में फैमिली में कोई मेंबर अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, या आपके दोस्त वगैरह कोई, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए भी जानना जरूरी है और आम आदमी, आम नागरिक को भी ये जान लेना चाहिए, ताकि आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ा डर बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस बार अमरनाथ यात्रा को ज्यादा सुगम बनाने के लिए सरकार 3 लेयर्ड सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। 30 जून से हमारे देश में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार लोगों की सेहत को लेकर अमरनाथ यात्रा के लंगरों में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। लंगर में अब आपको सिर्फ पौष्टिक खाना मिलेगा। चिप्स, समोसा, कोल्ड ड्रिंक समेत सभी तरह के फ्राइड और जंक फूड बैन रहेंगे, यानी कि ये चीजें अब आपको अमरनाथ यात्रा पर नहीं मिलेगी, बल्कि ताजा हरी सब्जियां, सलाद, मक्के की रोटी, सादी दाल, लो फैट दूध और दही जैसी पौष्टिक चीजें आप अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर में खा पाएंगे। वहीं दोस्तों, इस बार अमरनाथ यात्रा पर यात्रियों की स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ाई गई है। हर 2 किलोमीटर के दायरे में आपको हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध होगी और रास्ते में 100 से भी ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, ताकि कभी भी किसी भी यात्री को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो तुरंत उसको मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराई जा सके, है ना। तो कुल मिलाकर के अमरनाथ यात्रा पर इस साल पहले से कई ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। DRDO ने एक हाईटेक हेल्थ कैंप भी तैयार किया है और सिक्योरिटीज के मामले में भी इस बार दोस्तों अमरनाथ यात्रा में कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, आप अमरनाथ यात्रा में स्टिकी बम का खतरा भी मंडरा रहा था उदयपुर में। अभी हाल ही में जो कल घटना हुई, उसके बाद चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में इन माहौल को देखते हुए अमरनाथ यात्रा में इस साल 1.5 गुना जवान भी बढ़ाए गए। अगर आसमान से भी कोई दुश्मन आतंकवादी हमला करने की कोशिश करेंगे तो उनकी नाकाम हरकतें हवा में ही साफ हो जाएगी। पहली बार अमरनाथ यात्रा में केंद्र सरकार की तरफ से 350 कंपनियों को तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलग से होंगे। तो इस बार आपको सुपर एक्सक्लूसिव डिफेंस एंड प्रोटेक्शन मिलेगा अमरनाथ यात्रा के दौरान। 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ बाबा की यात्रा, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर ऊपर आसमान में अमरनाथ यात्रा जो करते हैं ना, तो लगभग 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं। 43 दिन लंबी चलने वाली ये यात्रा 2 साल बाद हो रही, क्योंकि 2 सालों से तो कोरोना वगैरह था, तो इस वजह से अमरनाथ यात्रा इस साल ये मतलब 2 साल के बाद करवाई जा रही है। और इस बार सबसे बड़ी एक और चुनौती ये भी है दोस्तों की जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370 हटाई गई ना, उसके बाद से ये पहले अमरनाथ यात्रा है और इसलिए सरकार और प्रशासन इस बार सिक्योरिटी, सुरक्षा वगैरह काफी ज्यादा टाइट की है। आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों की इस बार अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी लेयर्स किस तरह से काम करेंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा में 2 बड़े रिस्क हैं, एक तो स्टिकी बम और एक ड्रोन अटैक के 2 बड़े खतरे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इन दोनों ही खतरों को, थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला रूट क्या रहता है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और दूसरा रूट क्या रहता है इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। पहला रूट नीलगिरथ बालटाल से होता हुआ बराड़ी और फिर ये पवित्र गुफा तक पहुंचता है। दूसरा रूट इधर पहलगाम, चंदनवाड़ी, जोजीबल, नया कोटी, शेषनाग वगैरह ये होता हुआ यहाँ से जाता है ये रूट। और देखिए, पहला खतरा जो रहेगा स्टिकी बम का, ये बहुत छोटे आकार के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होते हैं, जिन्हें आसानी से किसी गाड़ी या बसों वगैरह के नीचे चिपका दिया जा सकता है और फिर बाद में इन्हें रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया जा सकता है। लेकिन इन खतरों से बचने के लिए भी इस बार सेना के जवानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरा खतरा होता है ड्रोन अटैक का। तो ड्रोन अटैक को हवा में ही मार गिराने की क्षमता वाले इक्विपमेंट भी इस बार एडवांस टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस हथियार जो है आर्मी को सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो ये दोनों ही खतरों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमरनाथ यात्रा में पहली बार केंद्र सरकार की 350 कंपनियां तैनात की गई है। इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि CAPF के 40,000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है, ताकि दर्शनार्थी जो है, श्रद्धालु, वो बाबा बर्फानी के दर्शन और बाबा बर्फानी की यात्रा को बेखौफ होकर एंजॉय कर पाए। 3 लेवल सिक्योरिटी रहेगी। पहाड़ और जंगल पर भी आर्मी रहेगी। ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों को सुरक्षित रखने का जिम्मा भी आर्मी का है। सभी लिंक रोड्स भी पूरी तरह से सिक्योर होंगे। यात्रा की निगरानी पूरी तरह से ड्रोन्स और CCTV कैमरे के जरिए की जाएगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि हमने जरूरी ठिकानों पर शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स की तैनाती भी की है। NDRF, UTSDRF और MRT को भी क्रिटिकल लोकेशंस पर तैनात किया गया है। यात्रा में शामिल होने वाले व्हीकल्स और यात्रियों के लिए RFID टैग भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा ही केंद्रीय बलों की 350 कंपनियां अलग है, मतलब जम्मू पुलिस अलग रहेगी, ये कंपनियां अलग रहेगी और भी कई तरह के आर्मी फोर्सेज भी रहेंगे। कौन सी फोर्स कहां तैनात है इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। आर्मी फोर्स पहाड़ी एरियाज पर ज्यादा तैनात है, क्योंकि घुसपैठ सीमा पार से हो सकती है। अच्छा, वहीं CRPF के जवान रहेंगे। यात्रा में सबसे ज्यादा जवान CRPF के ही तैनात हैं। ये आम भक्तों के बीच होंगे और बेस कैंप से लेकर पैदल मार्ग तक की सुरक्षा भी करेंगे। BSF के जवानों की मुख्य जिम्मेदारी सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर नजर रखने की होगी। वहीं BSF के जवान CRPF के साथ भी सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। कैंप के आसपास और रोड ओपनिंग पार्टी यानी कि ROP के तौर पर भी सिक्योरिटी देंगे। जम्मू पुलिस की भी यही ड्यूटी रहेगी। लोकल इनपुट्स पुलिस को ही मिल रहे हैं। पूरे कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ी भूमिका जम्मू पुलिस की भी रहेगी। पुलिस के आला अधिकारी ही बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर सिक्योरिटी प्लान
प्लान फाइनल कर रहे हैं। आईटीबीपी के साथ ही एसएसबी के जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। इन्हें खास तौर पर मार्ग की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। तो ये अलग अलग एरियाज और अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन बिठा करके सिक्योरिटी इस बार अमरनाथ यात्रा में बनाई जा रही है। बीते 7 सालों का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस साल अमरनाथ यात्रा में कितने लाख भक्त यात्रा करने के लिए जाते हैं। साल 2013 में 3.5 लाख भक्त गए थे, 2014 में 3,72,000, 2015 में भी 3.5 लाख, फिर 2016, 17, 18 में लगभग 2-2.5 लाख तक भक्तों की संख्या देखने को रही। 2019 में बहुत ज्यादा भक्त गए थे, वहां पर 3.5 लाख, और 2020 और 2021 में आपको पता होगा यात्रा हुई नहीं थी कोरोना के चलते। 2022 में अमरनाथ यात्रा में अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देखिए आप, जम्मू कश्मीर के एसपी वेद पूर्व डीजीपी का कहना है कि राज्य के डीजीपी ही अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम को हर जिले के एसएसपी के पास फोर्स डिप्लॉयमेंट तय करते हैं। आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी में अहम रोल आर्मी का और सीआरपीएफ और बीएसएफ का होता है। वहीं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ही तैनात होती है। विजय कुमार आईजी का कहना है कि इस साल स्टिकी बम और ड्रोन अटैक 2 बड़े खतरे हैं, लेकिन इन दोनों से बचने का पूरा प्लान भी तैयार है। ड्रोन का जवाब तो हवा में ही दे दिया जाएगा, है ना। तो ये अमरनाथ यात्रियों के लिए कुछ राहत की बातें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद आपको भी जरूर जानने मिली होगी। इस बार हेल्थ फैसिलिटीज, खाने पीने की सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक के विशेष और कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, आप या आपके दोस्त, आपके परिवार, फैमिली, मित्र में से आपके जान पहचान का कोई भी जा रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए हमारी तरफ से। हैप्पी जर्नी, एकदम मस्त होके चिल होके अपनी जर्नी को कंप्लीट करो, यात्रा करो, कोई दिक्कत नहीं। इस बार नो टेंशन, सुरक्षा बड़ी तेजी से रखी गई है। ओके, पल पल के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।